दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपना काम तो कर दिया। इस इकोनॉमी को 11 नंबर से उठा के 4 नंबर पे लेके गए। आज इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस बात की चर्चा हर मीडिया, हर पॉलिटिशियंस कर रहा है। वोट बटोरा जा रहा है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनी। जापान जो 4 नंबर पे था, इंडिया 5th नंबर पे था। जापान को पीछे छोड़कर इंडिया 4th नंबर पे आ गया। जापान का जीडीपी $4.186 ट्रिलियन, इंडिया का जीडीपी $4.187 ट्रिलियन। हम जापान से आगे है क्या? नहीं, हम जापान से 30 साल पीछे चल रहे हैं। ये देश पीछे जा रहा है। किस चीज़ से हम जापान से आगे हैं? किस चीज़ से आगे हैं हम? जीडीपी तो हर कोई चिल्ला रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि पर कैपिटा जीडीपी क्या है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं इस देश को कैसे धोखे में रखा जा रहा है। ये 2 कंट्री है, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2। कंट्री नंबर 1 में 20 लोग रहते हैं, कंट्री नंबर 2 पे 3 लोग रहते हैं। कंट्री नंबर 1 के पास पैसा 10 लाख है और कंट्री नंबर 2 के पास पैसा 9 लाख है। पैसा ज़्यादा इस कंट्री के पास है। इस हिसाब से देखें तो कंट्री नंबर 1 कंट्री नंबर 2 से ज़्यादा अमीर है। लेकिन कंट्री नंबर 1 का ये जो 10 लाख है 20 लोग मिलके कमाता है, और कंट्री नंबर 2 के पास ये जो 9 लाख रुपया है 3 लोग मिलके कमाता है। यानी कंट्री नंबर 1 का हर एक व्यक्ति 50,000, कंट्री नंबर 2 का हर एक व्यक्ति 3 लाख। तो असल में कहाँ के लोग अमीर हुए? ये जो नंबर निकल के आया है इसे ही कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जीडीपी $4.187 ट्रिलियन इंडियन करेंसी में इतना होता है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.4639 बिलियन के साथ इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2.880, $2,46,244 रुपीज़ सालाना इनकम। ये गया पर कैपिटा इनकम। अब बताओगे तो मैं इससे ज़्यादा या कम कमाता हूँ। एग्जैक्टली इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2.880 भी नहीं है। ये नंबर इनकम इनइक्वालिटी नहीं दिखाता है। चलो इसे सिंपल वे में समझते हैं। एक देश में 10 लोग रहते हैं। इन 10 लोगों में से एक बंदा 20 लाख कमाता है और बाकी के 9 लोग 20-20 हज़ार करके कमाता है। तो इस देश का टोटल जीडीपी कितना हुआ? 21,80,000। इस 21,80,000 को 10 लोगों में बांटा जाए तो पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा 2,18,000। तो बताओ हर एक व्यक्ति 2,18,000 कमाता है क्या? नहीं, एक व्यक्ति 20 लाख कमाता है और बाकी के 9 लोग 20-20 हज़ार करके कमाता है। इसे ही कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। अब इंडिया का डाटा निकल के देखते हैं। 66 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। हर दिन 10 या $20 कमाता है, यानी 900 से 1700 रुपया। 16 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। हर दिन 20 से $50 कमाता है, यानी 1700 से लेकर 4000 तक कमाता है। सिर्फ 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो $50 या इससे ज़्यादा कमाता है, यानी रिच लोग
और एक शॉकिंग डाटा ये भी है, 68% लोग ऐसे हैं जो हर दिन सिर्फ $2 कमाता है, यानी 170 रुपया। 30% लोग ऐसे हैं जो एक दिन में $1 कमाता है, यानी 55 रुपये। ये लोग पॉवर्टी लाइन के भी नीचे आते हैं। आप सिर्फ ये सोच कर देखो इनका हर एक दिन कैसे गुजारते हैं ये लोग। मीडिया में हर वक्त यही बोला जाता है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में 1% लोग ऐसे हैं जो इंडिया का टोटल वेल्थ है, उस टोटल वेल्थ का 40% होल्ड करता है। सिर्फ 1% लोग। और एकदम जो नीचे 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 6.4% वेल्थ है। एकदम जो टॉप 10% में आता है, हमारे देश का जो टोटल इनकम है, उस इनकम का टोटल 58% इनकम ये 10% लोग करता है। मोदी जी और एक बात हमेशा कहता रहता है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। तो ये सारे लोग कौन हैं? 5 साल के कम उम्र के अविकसित बच्चे का परसेंटेज 36 है और 17% कम वजन के है। और सबसे ज़्यादा 46% कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। 18 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से ही मजदूर हैं। 62% बच्चे जिनकी उम्र 14 से लेकर 17 साल है, उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है, जिनमें 38 मिलियन लड़के हैं और 8.8 मिलियन लड़कियां हैं। समझ रहे हो किस तरीके से देश आगे बढ़ता जा रहा है? द इकोनॉमिक टाइम्स देखो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में 5.1% था, मई आते आते 0.5% से बढ़ गया। हिंदुस्तान टाइम को देखो, गवर्नमेंट स्कूल 8% से कम हो गया, लेकिन प्राइवेट स्कूल 14% से बढ़ गया 10 सालों में। मध्य प्रदेश में 24% सरकारी स्कूल कम कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर में 30% से कम कर दिया गया। उड़ीसा में 17%, अरुणाचल प्रदेश में 16%, उत्तर प्रदेश में 15%, झारखंड में 13%, गोवा में 12%, उत्तराखंड में 8.7% सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। मतलब जिनके पास पैसा है वो लोग अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में भेज देगा, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे के साथ क्या करेगा? 23% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 41% सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए कोई अलग टॉयलेट नहीं है। जिनमें है उनकी हालत देखो। रूरल एरिया में 22% स्कूल ऐसे हैं जिनका टॉयलेट यूज़ नहीं किया जा सकता। 5.3% टॉयलेट ऐसे हैं जो लड़कियां यूज़ नहीं कर सकता। मतलब लड़कियां घर से करके आते हैं और स्कूल से घर वापस जाके करते हैं। सरकारी स्कूल का 25% टीचर हर दिन एब्सेंट रहता है। इंडिया में तकरीबन 8% स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, सिर्फ एक टीचर। 1.17 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनको नहीं पता स्कूल क्या होता है। 18% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 50% स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 5% स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। बच्चा जो घर से लेकर जाता है पूरा दिन वही पीता है। 47% स्कूल ऐसा है जिनके पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी सब चंगासी। ये एक पुराना न्यूज़ है, इसे देखो। जनता का पैसा किस तरीके से लूटा जा रहा है।
मध्य प्रदेश में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लगाया गया पूरा सपा चाट कर दिया। बच्चों के लिए जो स्पून होता है ना, स्पून की कीमत 810 रुपीज़। पानी का जो जग होता है उसकी कीमत 1200, तकरीबन 4 करोड़ का एक स्पून खरीदा गया। 38 करोड़ का जग खरीदा गया। बच्चों के लिए जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का कैसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो, टोटल पैसा बर्बाद। ये लोग इस चीज़ से तो पैसा खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के जो खाने का चीज़ होता है उससे भी ये लोग पैसा खाता है। बीजेपी सरकार इन 10-11 सालों में मिड डे मील का जो बजट है 40% से कम कर दिया। बच्चों के हक छीना जा रहा है। इस मैप को देखो, समझ में आया? नहीं आया? ज़्यादातर बीजेपी रूल स्टेट में अंडे को बैन कर दिया गया। यूज़ क्या दिया गया? वही घिसी पिटी बात, वेजिटेरियन सेंटीमेंट। हमेशा से इंडिया में अंडे को अलग उबाला जाता है, इसके बाद एक एक करके बच्चे के प्लेट में दिया जाता है। इसके बाद भी किसी बच्चे का सेंटीमेंट हट होता है तो उसे घर से मील लाने को कहो ना। एक स्कूल में कितने बच्चे वेजिटेरियन होता है? 10, 20, 30, 40, 50 या 60, इससे ज़्यादा तो नहीं होता ना। एक स्कूल में कितने स्टूडेंट रहता है? 500, 400, 300, से कम तो नहीं होता ना। मतलब 60 बच्चे का सेंटीमेंट 300 बच्चे के ऊपर थोपा जा रहा है। मतलब ये 60 बच्चे नहीं खाते हैं, तुम लोगों को खाने नहीं दूंगा। सीधा सीधा टॉर्चर है। एक सबसे आसान और सस्ता प्रोटीन सोर्स है। अंडा नॉन वेज भी नहीं है और इसके ऊपर कोई रिलीजियस क्लेम भी नहीं है। ऐसा बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है? चलो ठीक है, बंद कर दिया। इसके ऑल्टरनेटिव भी कुछ तो होना चाहिए ना। इसके ऑल्टरनेट पे क्या दिया जा रहा है? रोटी, वो भी नमक के साथ। अच्छा चलो ठीक है, रोटी से भी मिल जाता है ये सारे चीज़, लेकिन कितना रोटी चाहिए होगा? बताओ, एक टाइम में कौन बच्चा ऐसा है जो 4 रोटी खा पाएगा? इसका सीधा सीधा असर बच्चे का माइंड पे, बॉडी पे और आगे जाके पूरी ज़िंदगी पे पड़ेगा। और एक वीडियो देखो, आलू और एक कुछ नहीं सब्जी, सोचना भी पाप है। बच्चे का जिंदगी खा रहा है बीजेपी सरकार। ये नहीं चाहता है कि भविष्य में ये बड़े होकर किसी लायक रहे। अगर आपको लगता है आपका बच्चा कम खा रहा है, जंग लड़ने जाएगा, फिर गलत सोच रहे हो आप। भूखे पेट कोई जंग नहीं लड़ सकता, नहीं उसके अंदर वो पोटेंशियल होगा और नहीं कैपेसिटी। यही बच्चा बड़े होकर डस्टबिन में पड़े हुए कूड़े की तरह होगा, किसी काम का नहीं। हाय, मैं हूँ नूर। ये एक मेरा छोटा सा कोशिश था लोगों की नज़रिया को बदलने की। तो ये रहा हमारी देश की असली हकीकत, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक भीड़ से दूर रहो और खुश रहो। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।